गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पोर्टेंट नोटिस है सीयू की तरफ से। जो भी पहले एग्जाम होते थे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो भी है, तो सीयू ने, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अपने एग्जाम के रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज कर दिया है। तो दिखाई दे रहा है कि आप लोग को चेंजिंग पे चेंजिंग आते जा रही है ना। तो आज का नोटिस में हम लोग क्या, एक्चुअली में नोटिस जो है पहले ही आ चुका था। हमने अपडेट करने में ही थोड़ी लेट कर दी। तो आप लोग को पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर विश्लेषण से अगर अच्छी तरह से नहीं पता चला होगा तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखेंगे कि सीयू ने क्या क्या चेंजिंग किए हैं। और कहा जाए तो पूरा बीए बीकॉम बीएससी तीनों के फॉर्मेट को ही चेंज कर दिया है। पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। जैसे एग्जाम जो होते थे वो एमसीक्यू बेस्ड होते थे, तो अब एमसीक्यू बेस्ड नहीं होंगे। पहली बात तो ये चीज आप लोग ध्यान के रखे होंगे कि अब जाकर पेपर में लिखना पड़ेगा। अब जाकर पेपर में लिखना पड़ेगा। एग्जाम जो है उस तरीके से नहीं होगा कि आप टिक टिक आउट करके चलाओगे। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज जानकारी जरूरी है। और हम आपको अभी नोटिस दिखाएंगे जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया है। 4 पेज का नोटिस है जो आप लोग डाउनलोड करके देख भी सकते हो अच्छी तरह से। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग अच्छी तरह से उसको पीडीएफ को पढ़ लोगे। फिर भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या मेन 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 क्या क्या चीजें, कौन कौन सी बातों को डिस्कस किया गया है, हम अच्छी तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बात ऐसी है कि जो पहले जो होता था कि जो कुछ पहले तो नॉर्मल जो है एग्जाम, पहले जो है नॉर्मल एग्जाम पेपर पे ही लिखा जाता था, लेकिन उसके बाद एमसीक्यू पैटर्न आ गया। एमसीक्यू पैटर्न पे सभी लिखा जाने लगा। फिर उसके बाद फिर से रिवाइज करके अब जो है इस साल से, इस ईयर से क्या कर दिया गया कि आप लोगों को इस ईयर से क्या कर दिया गया कि आप लोग को फिर से लिखना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने। क्या दिए हैं तो आइए मिलते हैं नोटिस में। चलिए देखते हैं। और इस इंफॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखना है, सभी को शेयर कर देना है। जिनको जो अपने बंधु बांधव हैं, अपने दोस्त हैं, ठीक है, उन लोग को शेयर कर देना है याद करके, जिससे उन लोग को भी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, चलिए। तो देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। और डेट जो है आप लोग को, ये पुराना डेट नहीं है, तो आप लोग को डेट जो है साफ साफ दिख रहा है कि ये 28/3 और 24 का है। मतलब कोई भी नोटिफिकेशन इसमें जो है गड़बड़ नहीं है, सब सही है ना। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, रिवाइज जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है। रिवाइज जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एक एक चीज कर कर हम लोग पढ़ते हैं, है ना। चलिए आइए। कहा गया है एन एडमिट कार्ड इज इशू प्रीवियसली सब्जेक्ट टू सैंक्शन द रजिस्ट्रेशन बाय यूनिवर्सिटी अप्रूवल कैंडिडेट एनवायरमेंट कॉलेज अथॉरिटी। मतलब जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ से मिलेगा आप लोग को, कॉलेज से मिलेगा जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। ओके। दूसरी बात, आगे और क्या कहना है, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम शेड्यूल नोटिस द कॉलेज पोर्टल एंड वेबसाइट। और एग्जाम का जो डेट वेट आएगा वो आपके कॉलेज के पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो। तो आप लोग हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के वेबसाइट को हमेशा चेक करते रहना आपका धर्म हो जाता है, अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, चलिए इंस्ट्रक्शन को और आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं। कैंडिडेट हुज फोटो एंड सिग्नेचर आर नॉट प्रिंटेड ऑन देयर एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड में आपका फोटो और सिग्नेचर
जो है प्रिंटेड नहीं है। मस्ट रिपोर्ट द रोल फॉर्म सेक्शन सेकंड फ्लोर दरभंगा बिल्डिंग, है ना। तो कहाँ पर आप लोग को करना है, ये कंट्रोलर ऑफिस है, ये जी आप लोग सीयू का, जो कि इमिडिएटली विथ फॉरवर्डिंग लेटर टू प्रिंसिपल टीओआई ऑफ द कॉलेज एंड फॉलोइंग विच द विल नॉट अलाउड इनटू एग्जामिनेशन हॉल। अगर आपका फोटो और आप अगर आपका फोटो और सिग्नेचर नहीं दिख रहा है तो आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, अपना रोल फॉर्म ये सब जो है रिपोर्ट कर सकते हो, भेज सकते हो। चौथा कह रहा है ऑल काइंड्स ऑफ करेक्शन रिगार्डिंग द एनवायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड द मेड बिफोर द इंश्योरेंस ऑफ द एडमिट कार्ड। एनी अल्टरेशन मेड एंट्रीज एंड एडमिट कार्ड विदाउट द परमिशन ऑफ सेल रेंडर्ड कंडीशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ, मतलब कुछ भी अगर एडमिट कार्ड में आपकी गड़बड़ी होती है तो आप लोग कांटेक्ट करें। पहले सिंपल सी बात यही है, कैंडिडेट आर द प्रोड्यूस देयर एडमिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साइन देयर नेम, रजिस्ट्रेशन में भी और उसमें भी होना जरूरी है। ऑफिस इंचार्ज इन द एग्जामिनेशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एडमिट कार्ड जब मिलता है तो एडमिट कार्ड में ही सिग्नेचर भी होता है। तो ये चीज आप लोग को वो सब एग्जाम देते समय समझ में आ जाएगा। द डोर ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल विल बी ओपन इन द मॉर्निंग फर्स्ट डे, है ना, बिफोर 1 आवर। तो आप लोग को पहले से नहीं, 1 घंटा पहले ही पहले ही खोला जाएगा, उसके पहले नहीं। और सर हाफ है और क्या, एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 15 मिनट्स कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट एंटरटेनमेंट। मतलब क्या है कि आप लोग जो एंट्री मिलेगा वो अपने हिसाब से उन लोग देंगे, ठीक है। वो सब आप लोग को विशेष जानना की जरूरत नहीं है, बस आप लोग एग्जाम हॉल के पहले आगे 1 घंटा, मतलब कि एग्जाम हॉल के सामने 1 घंटा पहले आप लोग पहुंचेंगे, ठीक है। और विशेष करके जो है सीट 5 मिनट पहले आप लोग को सीट पकड़ लेना है, वगैरह वगैरह वो सब आप लोग डाउनलोड करके अच्छी तरह से देख सकते हो। मेन मेन चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग जो इन्वेस्टिगेटर है उसका जो सिग्नेचर बहुत जरूरी है ना, आंसर कॉपी में है। नो कैंडिडेट विल बी, यहाँ पे 8 नंबर जो आप लोग देख सकते हो कि नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिमेन एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर एंड ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ हिजर स्क्रिप्ट टू बी कलेक्टेड इन्वेस्टिगेटर अगेंस्ट द सिग्नेचर, मतलब सिग्नेचर उन लोग का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब क्या क्या एग्जामिनेशन हॉल में जैसा कि सभी जगह होता है मोबाइल फोन ये सब अलाउड नहीं है, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, ये सब कॉमन बात है। लिंक में आप लोग को डिस्क्रिप्शन में हम लोग को दे देंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लोगे। आगे क्या बात है, पूरा खत्म हो गया तो करो ना आगे, हाँ तो करो आगे। अच्छा, आगे क्या बोला है, ये चीज तो कॉमन है, कैंडिडेट मस्ट देयर ऑन पेन पेंसिल, ये सब तो लेके जाना ही है। और ये सब बातें हम बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। खुद की पेन पेंसिल, खुद का इंक का जो है ना, पेंसिल, डिवाइडर, कंपास, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर, है ना। ये सब जो है, जो भी है इंस्ट्रक्शन आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है, पढ़ लेना है, ठीक है। मेन मेन इंस्ट्रक्शन जो है हम आपको बता रहे हैं। मेन इंस्ट्रक्शन जो है वो नीचे है आंसर बुक के तहत। हाँ, ये मेन इंस्ट्रक्शन है जो कि आप लोग को जानना जरूरी है, विशेष करके डू नॉट राइट योर नेम ऑफ योर कॉलेज एनीवेयर आंसर स्क्रिप्ट, मैंने अपने कॉलेज का नाम और अपना नाम हर एक पेज में कहीं भी नहीं लिखना है। इन पार्टिकुलर कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू मेंशन देयर रोल एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली, रोल और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है इन स्पेसिफिक बॉक्स, कवर नॉट एनीवेयर एल्स ऑफ आंसर बॉक्स। फिर से बता दें आप लोग को, क्या बताया क्या है कि डू नॉट राइट योर नेम एंड और द नेम ऑफ द योर कॉलेज एनीवेयर इन स्क्रिप्ट, मैंने इन स्क्रिप्ट में कहीं भी कॉलेज का नाम नहीं लिखा जाएगा, कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट डायरेक्टेड देखो तो ये है क्या, कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू मेंशन देयर रोल्स एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ओनली इन स्पेसिफिक बॉक्स, आप लोग को रोल और रजिस्ट्रेशन नंबर ही विशेष करके लिखा जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आंसर स्क्रिप्ट विथ इनकरेक्ट एंड एलिजिबल पार्टिकल फर्निश्ड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी लायबल
रिजेक्शन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट हॉल नॉट बी, अगर अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ रिजेक्शन आप लोग को मिलता है तो ये इसके लिए आप इसके उत्तरदायी होंगे, तो कॉमन चीज है। तो ये सब आप एग्जाम देते हुए आए हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब जानना जरूरी है। तो मेन जो है ये इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। आंसर स्क्रिप्ट विल बी एलिजिबल फॉर आंसर लेवल, ये तो क्लियर है। राइट बोथ साइड आंसर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कुछ बच्चे क्या होता है एक पेज लिखते हैं, एक पेज पीछे खाली, एक पेज पीछे एक पेज खाली, तो एक पेज के बाद दूसरे पेज में भी लिखना है, मतलब दोनों पेज में लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ बच्चे क्या होता है ना कि अच्छा दूसरी बात क्या, एमसीक्यू बेस्ड तो हट चुका है ना, एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक जो हट चुका है। मतलब पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे, है ना, एमसीक्यू के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में एमसीक्यू वाले अब बहुत सारे पेपर में एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू वो वाले पूरे नहीं आएंगे, है ना, पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं आएंगे, क्या आएंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आंसर लिखना पड़ेगा। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि आप लोग को पेज भरने के चलते एक पेज में 10 लाइन 5 लाइन लिख के बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग में लिख कर छोड़ देते हैं, तो ये नहीं चलने वाला है अब, ये नहीं चलने वाला है। एटलीस्ट आप लोग को इंस्ट्रक्शन पहले मिल चुका है कि एटलीस्ट आप लोग को कम से कम क्या बता दिया गया है, ध्यान देना है, कम से कम राइट आंसर टू डिफरेंट सेक्शन, क्या बताया है, पहला 5 नंबर देखो हाईलाइट भी किया गया है, देख लीजिए। राइट एटलीस्ट 20 लाइन, आप लोग को 20 लाइन लिखना ही पड़ेगा ऑन इस साइड ऑफ द पेज, पेज के इस साइड में आप लोग को 20 लाइन लिखना ही पड़ेगा। और साथ में क्या बोल रहा है, राइट टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ पार्टिकुलर क्वेश्चन इन कॉम्पैक्ट वे ऑफ सेगमेंट वे द आंसर बुक, ठीक है। आगे बोला डू नॉट रफ वर्क आंसर बुक, आंसर बुक में कोई रफ वर्क नहीं चलेगा। नो लूज पेपर विल बी प्रोवाइडेड, इसके बाद पेपर एंड अप आउट ऑफ द पर्पज में अलग से कोई पेज भी नहीं मिलने वाला आप लोग को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देनी है, जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। सीयू ने ये चीज आप लोग के लिए लागू कर दिया है, तो आप लोग बी केयरफुल रहेंगे। आगे, एनी कैंडिडेट फाउंड पोसेशन ऑफ एनी रीडिंग इंस्ट्रूमेंट मटेरियल इंक्लूडिंग मोबाइल, मोबाइल या फिर कुछ पढ़ते हुए ने दिख गया एग्जामिनेशन रूम के अंदर में, तो ये चीज जो है एग्जाम को से निकाला जाएगा। दूसरी बात क्या, यूज एडिशनल पेज इफ रिक्वायर्ड बट ओनली आफ्टर यूजिंग द आंसर बुक इज फुल। अब आंसर बुक जो है जब तक फुल नहीं भरोगे तब तक आप लोग को एक्स्ट्रा पेज ब्लू शीट नहीं लेनी है। यूज ब्लू आंसर बुक, है ना, याद रहे, यूज ब्लू आंसर बुक इज इन केस ऑफ कोर्स पेपर हैविंग मोर 50 मार्क्स फुल पेपर एंड रेड आंसर बुक कोर्स ऑफ पेपर 50 मार्क्स। याद रहे, यहाँ पर नया कुछ देखने मिलने वाला है, ये तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये आप लोग के लिए नया है कि यूज एडिशनल पेज या पेज इफ रिक्वायर्ड, जरूरत है तो लेना है, ठीक है, बट ओनली यूजिंग आंसर बुक इन फुल। अच्छा, यूज ब्लू ब्लू आंसर बुक इन केस ऑफ पेपर हैविंग मोर देन 50 मार्क्स, 50 मार्क्स फुल पेपर, 50 मार्क्स फुल पेपर एंड रेड आंसर स्क्रिप्ट कोर्स ऑफ 50 मार्क्स। वाह, गजब का चेंजिंग लाया है, 50 नंबर के लिए ब्लू और 50 नंबर के लिए रेड, दोनों दो कलर के पेपर हैं। जैसे एक पेपर है 50 मार्क्स का, एक पेपर में 50 मार्क्स का, दो सेक्शन हुआ, 50 मार्क्स 50 मार्क्स, मैंने जिसे हम लोग करते हैं ना कॉस्ट टैक्स, या फिर दो सब्जेक्ट जब एक में कंबाइन हुआ है तो 50 मार्क्स के लिए अलग पेपर लिखना पड़ेगा, 50 मार्क्स तो कलर भी यहाँ पे चेंजिंग है, कलर भी चेंजिंग है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज एडिशनल सीट्स इफ यूज मस्ट बी टाइड आंसर बुक, और उसको अच्छी तरह से बांधना भी है। सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एग्जामिनेशन हावर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग, अब वो जो है एग्जामिनेशन के हॉल में आपको कलेक्ट, वो सब कलेक्शन वलेक्शन का काम उन लोग का है, एग्जाम जो ले रहा है उन लोग का है, आप लोग को बांध के देने का काम है, समय से आप लोग को सबमिट देनी है, ठीक है। और बाकी एग्जाम दे देते थे आप लोग को जो है ध्यान आ ही गया होगा। अच्छा, दूसरा इट्स आगे क्या बोला, सबमिशन ऑफ आंसर, ये तो हो गया। इट्स इट शैल बी ड्यूटी टू एग्जामिनी टू ऑब्टेन सिग्नेचर इन्विजिलेटर और इन इन्विजिलेटर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटन आंसर स्क्रिप्ट हर एंड ईच ऑफ द डे, मैंने हर दिन जो है आपका जो है सिग्नेचर करना उसका जिम्मेदारी है। हाफ ऑफ एग्जामिनेशन स्पेस
मार्किंग एंड हिज एडमिट कार्ड टोकन रिसिप्ट, और आपका एडमिट कार्ड लेना आपका जिम्मेदारी है, और लेकर उन लोगों का चेक करना उन लोगों का जिम्मेदारी है। आप और यहाँ पर आप लोग डेट देख लोगे, सिग्नेचर देख लोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता कंट्रोलर का जो है ओरिजिनल है, ओरिजिनल सिग्नेचर है, कोई भी फेक नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दोगे। सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग जाके सीयू के वेबसाइट से आप लोग इंस्ट्रक्शन जो है डेट 28/3 को जो नोटिस किया दिया गया है उसको आप लोग चेक कर ले सकते हो अच्छे से। तो मेन मेन बात यही पर है कि किन किन चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना है। सबसे पहली बात की 50-50 जो हम लोग को वो कहा गया, वो चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। 50 मार्क्स का ये और 50 मार्क्स का वो, ठीक है। तो आप लोग को उसके ऊपर ध्यान दोगे, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ोगे, है ना। ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात तो 20 लाइन्स लिखनी है, दूसरी बात क्या, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स के लिए रेड बुक, रेड बुक, और साथ में क्या है, ब्लू बुक। दो बुक जो है आप लोग को मिलेंगे लिखने के लिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए। तो ये चीज़ आप लोग को इंस्ट्रक्शन ध्यान है। इंस्ट्रक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट करेंगे, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब अब टाइम टू टाइम अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आप लोग को एग्जाम हॉल से लेके एग्जाम डेट से लेके हर चीज़ की नोटिस हर जाकर आप लोग को यहाँ पर अवेलेबल होगी, एवरी टाइम के हिसाब से मिलेगी। आप लोग बेल आइकन दबा दोगे जिससे आपको नोटिस सबसे पहले मिले, और साथ में प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लेना है जी कि जो बहुत सारी क्लासेस आप लोग के लिए अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। अगर कुछ अर्जेंट है कम और जानकारी लेनी है तो वहाँ पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।